गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक होगा गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, गॉस लॉ क्या होता है? द टोटल ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी। ठीक, इसका मतलब क्या है? ये देखो, आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, है ना। फॉर्मूले में देखो, आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। जो भी हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस है उसमें जितना भी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो कि हमारे बाहर की ओर निकल रहा होता है ना, या ऐसे कह लो कि जो हमारा क्लोज सरफेस है उसमें से निकलने वाला जितना भी फ्लक्स है ना, क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स वो किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड, जितना भी चार्ज इनक्लोज है उस सरफेस से, डिवाइड बाय परमिटिविटी। ठीक है, यानी कि फाई इज इक्वल टू, फाई यानी फ्लक्स, इक्वल टू चार्ज बाय, चार्ज यानी क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, गॉस लॉ। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड by the area of the surface projected in a plane perpendicular to the field। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एरिया ऑफ दिस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। गॉस लॉ इज ए जनरल लॉ अप्लाइंग टू एनी इंक्लोज सरफेस। ठीक है, एक जनरल लॉ है हमारा जो कि सारे क्लोज सरफेस पे क्या होता है, अप्लाई होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल सिंस इट परमिट्स द असेसमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंक्लोज चार्ज बाय मैपिंग द फील्ड ऑन ए सरफेस आउटसाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। For geometries of sufficient symmetry, it simplifies the calculation of the electric field। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशंस, देखो गॉसियस लॉ के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। गॉस लॉ कैन बी यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स। जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करता है, ईजिली सॉल्व कर लेता है। ठीक है, problems involving unique symmetries like cylindrical, spherical और planar symmetry। ठीक है, also there are some cases in which calculations of electric field is quite complex and involves through integration। Gauss's law can be used to simplify evaluation of electric field in a simple way। ठीक है, we can apply Gauss law in the following way। हम कैसे अप्लाई करते हैं? चूज़ ए गॉसियन सरफेस, हमने कोई एक गॉसियन सरफेस चूज़ करेंगे। ठीक है, सच डैट इवेल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स ईजी, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, इवेल्यूएट करना है, वो हमारा क्या हो जाए, ईजी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस हम चूज़ करते हैं। सेकंड, मेक यूज़ ऑफ सिमेट्री टू मेक प्रॉब्लम ईजियर, हम उसकी सिमेट्री फाइंड करते हैं। ठीक है, थर्ड है, रिमेंबर इट्स नॉट नेसेसरी डैट गॉसियन सरफेस टू कोइंसाइड विद रियल सरफेस, that is it can be inside or outside the Gaussian surface। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर के कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है,
हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि एक कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, एंड लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। तो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड वी अज्यूम ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ वायर, ठीक है। हम एक गॉसियन सरफेस मान लिया सिलेंड्रिकल, ठीक है। एज द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज ए रेडियल in direction, flux through the end of the cylindrical surface will be 0, ठीक है। As electric field and area vector are perpendicular to each other, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है वो आपस में कैसा होगा, परपेंडिकुलर। से पहले आपने देखा भी है ना। As the electric field is perpendicular to every point of the curve, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा सभी पॉइंट पे, है ना, कर्व सरफेस पे। इट्स मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सिलेंड्रिकल सरफेस विल बी 2 पाई RL, ठीक है। हमने मान लिया सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई RL। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व विल बी कितना हो जाएगा, जो फ्लक्स होगा वो होगा E इंटू 2 पाई RL। एंड गॉसियस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन होता है, ठीक। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू ये वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, ये फ्लक्स ही तो है, यहाँ रख दिया E इंटू 2 पाई RL इन इक्वल टू Q हमारा क्या है, लेमडा और लेंथ L डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू हम इधर ले गए तो हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन R। और अगर वेक्टर ले लेंगे तो उसके परपेंडिकुलर में वेक्टर हो जाएगा, है ना। यहाँ एन कैप क्या है, रेडियल यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो नोट देख लो, इसमें कुछ बातें याद रखने वाली कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड if the linear charge density is positive, and it will be radially inward if the charge density is negative। सेम उसकी तरह है ना, पॉइंट चार्ज के लिए अगर पॉजिटिव है तो हमारा क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, अगर नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना। दूसरा हमारा, वी कंसीडर ओनली द इनक्लोज्ड सरफेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वो क्या होगा, जो इनक्लोज चार्ज होगा उसको भी क्या कर रहा होगा, जो चार्ज होगा इनसाइड उसको इनक्लोज कर रहा होगा, ठीक है। द अजम्पशन, थर्ड पॉइंट याद रखने वाला, द अजम्पशन दैट द वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज विदाउट दिस अजम्पशन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड cylindrical Gaussian surface and will at some angle with the surface, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, है ना, इस लेक्चर में। बाकी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू।